हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है टेंसेस। लेकिन टेंसेस को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। एक है प्रोनाउन और दूसरा है वर्ब। अब प्रोनाउन का क्या मतलब होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एक ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, और वी कैन से इट इज़ अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ स्टेट ऑफ नाउन। इसी तरह से वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन। अब अगर हम प्रोनाउन को अलग से पढ़ने बैठे तो ये अलग से एक टॉपिक बन जाएगा, प्रोनाउन और उसके टाइप्स, जिसमें हमारा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव और भी बहुत सारे टाइप्स हैं इसके। लेकिन हम प्रोनाउन को बस उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें टेंसेस में काम आएगा। वर्ब को हम बस उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें टेंस में काम आएगा। ठीक है, तो प्रोनाउन में जो चीज़ हमें टेंस में काम आएगी वो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन का क्या मतलब है? सब्जेक्ट का मतलब होता है द डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी जिसके द्वारा काम किया जाए। द डूअर ऑफ एन एक्शन। अब ये काम या तो मेरे द्वारा किया जाएगा, या तो आपके द्वारा किया जाएगा, या किसी और शख्स के द्वारा किया जाएगा जो ना तो मैं हूं ना आप है, बल्कि कोई और है। तो इसीलिए हम कहते हैं सब्जेक्ट जो है हमारा वो तीन तरह का होता है। एक तो फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर, इसी तरह से सेकंड पर्सन या हम जिसको लिसनर कह सकते हैं, आप। नाउ इफ विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट सम पर्सन और समथिंग दैट टर्न्स आउट टू बी द थर्ड पर्सन। अब अगर हमारा फर्स्ट पर्सन जो है वो एक अकेला है तो हम उसको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहेंगे। अब अगर वो दो हैं तो हम उसको फर्स्ट पर्सन प्लूरल कहेंगे। अब सुनने वाला अगर एक होगा तो हम उसको सेकंड पर्सन सिंगुलर कहेंगे। अब अगर सुनने वाले एक से ज़्यादा हों तो हम उसको सेकंड पर्सन कहेंगे, लेकिन प्लूरल। इसी तरह से अब अगर हमारा थर्ड पर्सन होगा लेकिन वो एक अकेला होगा तो हम उसको थर्ड पर्सन कहेंगे, लेकिन सिंगुलर। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा होंगे तो हम उसको थर्ड पर्सन प्लूरल कहेंगे। तो अभी तक हमने क्या समझा? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट में एक तो हमारा फर्स्ट पर्सन आ सकता है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आ सकता है। फर्स्ट पर्सन में या तो हमारा सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। इसी तरह से सेकंड पर्सन में हमारा सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। थर्ड पर्सन में हमारा सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। अब अगर हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं आई। अब अगर फर्स्ट पर्सन ही होगा लेकिन प्लूरल तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं वी। इसी तरह से सेकंड पर्सन होगा लेकिन सिंगुलर, हम उसको कहते हैं यू। अब अगर सेकंड पर्सन होगा लेकिन प्लूरल होगा तो हम उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं यू। थर्ड पर्सन में डिपेंड करता है। अब अगर ऐसा शख्स जिसके बारे में बात की जाए, जिसका तज़किरा किया जाए, वो एक मेल होगा तो हम उसके लिए ही का इस्तेमाल करते हैं। राहुल के लिए हमने ही का इस्तेमाल किया, सीता के लिए हमने शी का इस्तेमाल किया। नाउ इफ़ विल टॉक अबाउट एनी अदर थिंग, बी इट बाइक, बी इट अ ट्री, बी इट एनी अदर ऑब्जेक्ट, तो हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में है हमारा कभी ही आ सकता है, कभी शी आ सकता है, कभी इट आ सकता है। इसी तरह से थर्ड पर्सन प्लूरल जो है वो है दे। तो ये जो आपने सारे यहाँ पे वर्ड्स देखे, आई आ गया, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये हमारे बन गए क्या? सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। यही हमें आगे जाके काम आएंगे। कहाँ पे? टेंसेस को समझने के लिए, टेंस पढ़ने के लिए। अब अगर हम वर्ब को डिस्कस करेंगे, बस खाली उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमें टेंस में काम आएगा। तो वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन। अब जब हम वर्ब को देखते हैं तो इसकी भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की दूसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म और वर्ब की चौथी फॉर्म। इसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं, इसको हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, और इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये तो आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी एग्जांपल देना चाहें तो हम कह सकते हैं ऐसे, ईट, यहाँ पे एट, यहाँ पे ईटन, यहाँ पे ईटिंग।
इसी तरह से गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग। इसी तरह से स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग। तो वर्ब के बारे में हमने क्या याद रखा? वर्ब ए वर्ड दैट शोज एक्शन। इसकी 4 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं, थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से जितने भी हमारे वर्ब्स हैं उनको हम डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? यहाँ तक हमने प्रोनाउंस को पढ़ा। प्रोनाउंस में हमने देखा इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इसमें हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ा। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में हमने देखा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसी तरह से वर्ब में हमने देखा अ वर्ड दैट शोज एक्शन। इसमें हमने फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब और फोर्थ वर्ब देखा। इसी तरह से आप एक लिस्ट बना सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें आप वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा टेंसेस। अब अगर हम टेंसेस को देखेंगे तो टेंस जो लफ्ज़ हैं वो एक लैटिन वर्ड से निकला है विच इज़ टेम्पस, जिसका माना जो होता है वो है टाइम। तो हम ऐसे कह सकते हैं टेंस इज़ अ वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। तो हम टेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंस इक्वल टू टाइम। ठीक है, अब अगर हम टेंसेस को एक तरफ करके, असाइड करके समझने की कोशिश करेंगे ये टाइम एक्चुअली क्या है। टाइम वक्त। अब अगर हम वक्त को देखेंगे तो वक्त हमारे पास एक तो ऐसा वक्त जो अभी चल रहा है जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, और एक ऐसा वक्त जो कल तक था लेकिन अब नहीं है, उसको हम पास्ट। अब और एक वक्त है जो कल आने वाला है जिसको हम फ्यूचर। तो हम कह सकते हैं हमारे पास टेंसेस 3 तरह के होते हैं, या टाइम 3 तरह का होता है। पास्ट टेंस, चाहे अब आप पास्ट टेंस बोलो या पास्ट टाइम बोलो, इसी तरह से प्रेजेंट टेंस, इसी तरह से फ्यूचर टेंस। एक ऐसा वक्त जो गुजर गया, एक ऐसा वक्त जो अभी है, एक ऐसा वक्त जो आने वाला है। तो टेंसेस को हम सब डिवाइड करते हैं इनटू 3 टाइप्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पास्ट सिंपल, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, और इसका दूसरा टाइप जो है वो है पास्ट कंटिन्यूअस, जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। इसी तरह से हमारे पास है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट टेंस को हमने फर्दर डिवाइड किया पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट में, इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव में, इसी तरह से पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जब हम प्रेजेंट टेंस को डिफाइन करते हैं तो इसमें भी हमारा, आप देख सकते हैं, अब अभी तक हम पास्ट पढ़ रहे थे, अब हम प्रेजेंट को देखेंगे। अब इसमें हमें करना क्या है? करना कुछ नहीं है। आप देखिए, हमें यहाँ से इसको रब करना है, पास्ट को रब करना है और इसकी जगह लिखना है प्रेजेंट एंड प्रेजेंट। यानी जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो इसमें हमारा प्रेजेंट सिंपल या जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं, इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस या जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलते हैं, इसी प्रेजेंट परफेक्ट, इसी तरह से हमारा चौथा जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अगर हम फ्यूचर टेंस, इसी तरह से यहाँ पे आप लिखोगे फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट, यहाँ पे आप लिखोगे फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव, यहाँ पे आपका आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट और यहाँ पे आपका आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हम टेंस पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट टेंस। तो इसको भी हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया। पहला जो था वो था प्रेजेंट
सिंपल या जिसका दूसरा नाम हमने दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम टेंस इसके साथ जोड़ देंगे, तो ये क्या बन गया, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि जब हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका एक सेंटेंस बनाते हैं, तो वो कैसा बनता है। तो आप देखेंगे कि जब हम इसका एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल का, तो उसमें हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं एंड वी यूज़ द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे मैं खाली अदर पार्ट लिखूँगा। इसीलिए टेंस को पढ़ने से पहले मैंने आपको ये दोनों चीज़ें समझाई। एक तो सब्जेक्ट भी समझाया, प्रोनाउन में सब्जेक्टिव प्रोनाउन जिसमें आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आया था। इसी तरह से वर्ब में आपने पढ़ा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं या जब हम सेंटेंस इसका बनाते हैं, तो हम बनाते हैं आई गो, अदर पार्ट इससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, आई गो टू द मार्केट। ठीक है, द अदर पार्ट इज यूज टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ तक आपने क्या याद रखा कि प्रेजेंट सिंपल में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ जो हमने यहाँ पे याद रखनी है वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम एस या ई एस जोड़ देते हैं, किसके साथ, वर्ब फर्स्ट के साथ। ठीक है, अब आपको ये चीज़ इस तरह समझ आएगी। मैंने ऊपर क्या बोला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर पार्ट। ठीक है, या हम इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसमें एक तो वर्ब फर्स्ट इस्तेमाल होता है, लेकिन वर्ब फर्स्ट के साथ एस या ई एस भी जोड़ा जाता है। अब हम इसको ऐसे समझेंगे, हमने कहा आई गो टू द मार्केट। ठीक है, चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं था इसलिए इसके साथ डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। अब अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमारा ही, शी और इट आता है, चलो हम ही को इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें गो तो आएगा, लेकिन हमने साथ में एक और चीज़ पढ़ी कि अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसमें फर्स्ट फॉर्म तो आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग हमें जोड़ना पड़ता है एस और ई एस। तो हम गो के साथ गोज लगाएंगे। इसी तरह से शी ईट्स फूड। अब अगर आई लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, आई ईट फूड। आई ईट फूड क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, आई इज़ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और खाली थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम ही, शी, इट के साथ एस और ई एस जोड़ देते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल का जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंटेंस हैं उसको हम बनाते हैं किस तरह से, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ एस और ई एस जोड़ देते हैं। अब अगर हमें इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो हमें उसके लिए देखिए क्या करना होता है। उसके लिए हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस डू और डज। अब अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये डज भी जो है ये एक्चुअल में क्या है, डू, लेकिन इसके साथ हमने ई एस ऑलरेडी जोड़ दिया है। क्यों, क्योंकि ये जो डज हैं ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट प्लस डू और डज, फिर उसके बाद नॉट। क्यों, क्योंकि हम बना रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो अगर हम इसका एक सेंटेंस बनाएंगे तो हम कह सकते हैं आई के साथ डू। अब अगर ही, शी, इट होगा तो उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ आएगा डज। जैसे हमने ऊपर देखा था ही, शी, इट के साथ ई एस और एस ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा आई डू, ये आ गया डू। ठीक है, फिर नॉट
आई डू नॉट ईट फूड। अब अगर ही शी इट होगा तो ही के साथ क्या आएगा, ही डज नॉट ईट फूड। ठीक है, इसी तरह से दे डू नॉट गो टू द मार्केट। अब इसका क्या मतलब निकल के आता है कि वो मार्केट नहीं जाते। ऊपर हमने देखा था वो मार्केट या मैं मार्केट जाता हूँ। यहाँ पे जो इसका माना निकल के आता है वो ये है कि मैं मार्केट या वो मार्केट नहीं जाते। अब अगर हमें प्रेजेंट सिंपल का ही बनाना होगा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो डू और डज को हम आगे लेके आते हैं, फिर उसके बाद जो बचा उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन एंड पे आप एक क्वेश्चन मार्क डालेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें भी हमें यही चीज़ याद रखनी है, डू तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आएगा एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्यों? तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, डू आई गो टू द मार्केट। ठीक है, अब अगर हम इस्तेमाल करेंगे डज तो थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, डज शी गो टू द मार्केट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या याद रखा, प्रेजेंट सिंपल में हमने याद रखा कि इसमें हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके लिए हम पॉजिटिव में एस और ई एस, नेगेटिव में डज और इंट्रोगेटिव में भी डज का इस्तेमाल करते हैं। तो यह था प्रेजेंट सिंपल। तो चलिए अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना होगा तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट, उसके साथ इज, एम, आर, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसीलिए मैंने आपको टेंस पढ़ने से पहले एक तो सब्जेक्ट समझाया और उसके अलावा वर्ब समझाया। अगर हम स्ट्रेट अवे टेंसेस पे आ जाते और इन स्ट्रक्चर्स पे आ जाते तो हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते, वो समझते ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, ये सब्जेक्ट कहाँ से आ गया है। तो इसलिए हमने इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझा। अब आप खुद भी कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास आई होगा तो हम इसके साथ जोड़ते हैं आई एम, फिर अगर होगा वी तो वी के साथ जोड़ते हैं वी आर, इसी तरह से यू के साथ यू आर, ही के साथ आता है इज़, इसी तरह से शी के साथ भी इज़ आएगा, इट के साथ भी इज़ आएगा बिकॉज दैट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब अगर हमारा दे होगा तो दे आर। आप कोई भी नाउन यहाँ से जोड़ दो बट उसकी फोर्थ फॉर्म, गोइंग और ईटिंग, कुछ भी जोड़ दो, और जो अदर पार्ट आएगा वो डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ से वर्ब कौन सा जोड़ा। ठीक है, अगर गोइंग है तो आप कह सकते हैं गोइंग टू द मार्केट, गोइंग टू द स्कूल। ठीक है, अब अगर ईटिंग है तो ईटिंग फूड। ठीक है, ईटिंग अ बनाना, एनीथिंग। ये जो अदर पार्ट होता है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ से सेंटेंस क्या बनाया, आई एम गोइंग, वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज़ गोइंग, दे आर गोइंग। ठीक है, अब अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं इजीली, सब्जेक्ट के साथ इज़, एम, आर और हेल्पिंग वर्ड के बाद नॉट। नॉट इज़ यूज्ड टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर पार्ट। ठीक है, अब अगर हम इसकी एक एग्जांपल देना चाहे तो हम कह सकते हैं आई एम नॉट अटेंडिंग द प्रोग्राम। ठीक है, अब अगर इसी तरह से हम इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहे तो हम कह सकते हैं इज़, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू मेक इट नेगेटिव, फिर जो बचा उसका इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर पार्ट। फॉर एग्जांपल, एम आई गोइंग टू अटेंड द प्रोग्राम। इसी तरह से अगर मैं लिखूंगा इज़ शी गोइंग टू अटेंड द प्रोग्राम,
तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने याद रखा कि हम सब्जेक्ट के साथ इज़ एम आर इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद जो हमारा अदर पार्ट होता है। ठीक है, तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो चलिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी, क्योंकि हमने इससे पहले जो इसका बैकग्राउंड था उसमें हमने समझाया सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, उसमें हमने पढ़ा वर्ब क्या होते हैं, इसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं, और किस तरह से हम उन फॉर्म्स को ड्रा करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम इस्तेमाल करते हैं पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज़, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर पार्ट। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने खुद ही यहाँ से गैस कर लिया होगा कि हमारा जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ आएगा हैज़, उसमें हमारा ही, शी और इट, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हैव। फॉर एग्जांपल, आई हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, ये रिटन क्या है? ये थर्ड फॉर्म है राइट की, राइट, रोट, रिटन। ठीक है, इसी तरह से अगर शी होगा तो हम कहेंगे शी हैज़ रिटन अ लेटर। इसी तरह से ही हैज़ रिटन अ बुक। ठीक है, अब अगर दे होगा, दे के साथ हैव रिटन अ बुक। तो प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहे तो ये था पॉजिटिव सेंटेंस। अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहे तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज़, उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए मैंने पहले ही कहा था इस्तेमाल करते हैं नॉट का, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद अदर पार्ट। अब इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा? नॉट। तो यहाँ पे भी आप एक्स्ट्रा नॉट जोड़ सकते हैं, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है यहाँ से, क्योंकि आपने चीज़ों को यहाँ तक समझा है, मैं यही मान के चलता हूँ। इसके बाद अगर हम इसका इंट्रागेटिव बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं हैव और हैज़, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बचता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर है अदर पार्ट। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देना चाहें तो कह सकते हैं हैव आई प्लेड, हैव आई प्लेड द गेम। इसी तरह से हैज़, अगर हैज़ लगाया पहले, या अगर हमने हैज़ का इस्तेमाल किया पहले, तो हम कह सकते हैं हैज़ शी प्लेड द गेम। सो दिस वाज प्रेजेंट परफेक्ट। अब चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अगर हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो बहुत ही आसान है, पहले सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज़। अब ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि हैव किसके साथ इस्तेमाल करना है और हैज़ किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़, बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हैव। अब चूँकि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो इसके बाद हम इसके साथ जोड़ते हैं बीन, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर है अदर पार्ट। अब ये कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान। आई हैव बीन प्लेइंग अ गेम। अब अगर हमने यहाँ से ही का इस्तेमाल किया तो ही के साथ हैज़ बीन प्लेइंग अ गेम। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव स्ट्रक्चर या नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो नेगेटिव के लिए मैंने आपको एक ही बार बोल के रखा है, उसमें हम एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं नॉट। फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट, बाकी जो बचा वो वैसे ही आएगा, बीन फिर अदर पार्ट। इसकी एग्जांपल देना चाहे तो कह सकते हैं आई हैव नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल। इसी तरह से शी हैज़, शी के साथ हमें याद रखना है हैज़, बाकी वही रहेगा वैसे का वैसा।
इसी तरह से अगर हम इसका इंट्रागेटिव बनाना चाहें तो हमें करना क्या है, हमें बस ये स्ट्रक्चर देखना है ऊपर वाला पॉजिटिव वाला। तो आप देखिए इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना है, हैव, हैज़, फिर जो बचता है उसको लिखना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल देना चाहोगे, दे दो खुद से ही। हैव यू बीन वॉशिंग योर क्लोथ्स, ठीक है। इसी तरह से हैज़ ही बीन वॉशिंग हिज क्लोथ्स, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए अब हम पास्ट टेंस को पढ़ते हैं। पास्ट टेंस में भी हमने करना क्या है, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों। पास्ट टेंस में हम पढ़ेंगे पहले पास्ट सिंपल। अगर आपको याद होगा तो वर्ब डिस्कस करते समय मैंने आपको बोला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं और उसकी दूसरी फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं। इस पास्ट सिंपल में हम उस सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में हमने क्या किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म को इस्तेमाल किया था। यहाँ पे हम पास्ट टेंस में उसकी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर पार्ट, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे देखना चाहोगे तो एक तरह से हम प्रेजेंट सिंपल को रिवाइज करेंगे और दूसरी तरह से हम पास्ट सिंपल को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था प्रेजेंट सिंपल में, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर पार्ट, इसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर अदर पार्ट। तो यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्योंकि ये पास्ट सिंपल है। अब अगर हम इसकी एक एग्जांपल देना चाहें तो हम कह सकते हैं I went to the market। इसी तरह से she went to the market। अब अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या करना होता है। अब अगर आपको प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव याद होगा तो हमने उसमें डू और डज का इस्तेमाल किया था। अब अगर हम इसका पास्ट बनाएंगे, डू और डज का पास्ट जो होता है वो क्या होता है, डिड। तो अब अगर उसमें डू और डज इस्तेमाल हुआ था तो यहाँ पे डिड का इस्तेमाल होगा। तो जो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव पैटर्न है, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर पार्ट। तो आपको ये इन कंपैरिजन याद रखना है। इन कंपैरिजन किसके साथ, प्रेजेंट सिंपल के साथ। प्रेजेंट सिंपल में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो प्रेजेंट सिंपल में हमने इस्तेमाल किया था डू और डज। अब इसमें हमने उसका पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है, वो है डिड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने कहा था आई वेंट टू द मार्केट, तो यहाँ पे कहेंगे आई डिड नॉट गो, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी और यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। अब यहाँ पे हम क्यों सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के बजाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की, नेगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देखिए जो डिड है, डिड इन इटसेल्फ इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमने पहले ही एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया है। अब ये जो डिड है ये किसकी सेकंड फॉर्म है, डू और डज की। तो जब हमने एक सेंटेंस में एक बार सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पहले ही इस्तेमाल कर रखा हो तो दूसरी जगह पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ते हैं पॉजिटिव में सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिर अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। और जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम डू और डज के बजाय डिड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम पास्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि नेगेटिव में हम
डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इंट्रागेटिव पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए हम क्या करेंगे, हम डिड को बाहर लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। अब चूंकि डिड इन इटसेल्फ इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब कौन सा आएगा, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट, फिर उसके बाद अदर पार्ट। ठीक है, तो आप कह सकते हैं डिड शी गो टू द शी गो टू द स्कूल। इसी तरह से डिड आई फिनिश माई जॉब और वर्क। डिड इन इटसेल्फ इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। गो इज फर्स्ट फॉर्म, फिनिश इज फर्स्ट फॉर्म। तो ये था हमारा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के बाद अब हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ते समय आपको याद करना होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर मैं यहाँ से लिखूँ उसका एक स्ट्रक्चर, तो आपको याद आएगा सब्जेक्ट के साथ हमने इस्तेमाल किया था इज़, एम, आर, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब चूंकि हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ इज़, एम, आर का पास्ट बनेगा, तो वो क्या है, वाज और वर, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो अगर हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे तो हम कैसे बना सकते हैं, हम कह सकते हैं आई वॉज ईटिंग फूड। इसी तरह से दे वर ईटिंग फूड। यहाँ से हम बोलते थे आई एम ईटिंग, और यहाँ से इसका पास्ट बनेगा आई वॉज। यही पास्ट कंटिन्यूअस होता है। अब अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो इसमें वॉज वायर के बाद क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, नॉट। वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि नेगेटिव में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज या वर, फिर नॉट, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज नॉट अटेंडिंग द प्रोग्राम। इसी तरह से शी वॉज नॉट अटेंडिंग द प्रोग्राम, दे वर नॉट अटेंडिंग द प्रोग्राम। ठीक है, अब अगर हम इसका क्या बनाएंगे, इंट्रागेटिव, तो वॉज वर को आगे लेके आ जाओ, बाकी जो बचा उसको वैसे का वैसा रहने दो। वॉज आई राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में आपने क्या याद रखा, हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर। उसके बाद कंटिन्यूअस के लिए फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आपने पहले ही याद रखा है, क्योंकि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पढ़ा कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो खुद ही ये कर सकते हैं, क्या, पास्ट परफेक्ट। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं। पास्ट परफेक्ट पढ़ने के लिए हमें फिर से याद करना होगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या इस्तेमाल किया था, हैव और हैज़। अब इसी का हमें बनाना है पास्ट, वो बनेगा हैड। बाकी जो हैं वो एज इट इज़ रहेगा, यानी सब्जेक्ट के बाद हैड, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद अदर पार्ट। ये किस लिए, पॉजिटिव के लिए। अब अगर हमें ये पॉजिटिव के लिए। अब अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना होगा तो वो तो आपको पता ही है कि हैड के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर पार्ट। अब आप एग्जाम्पल खुद भी दे सकते हैं। अब अगर हम इसका इंट्रागेटिव बनाना चाहे तो हम हैड को बाहर लेके आएंगे, उसके बाद जो बचा उसको एज इट इज़ रहने देंगे। हैड को बाहर लेके आएंगे, बाकी जो बचा उसको एज इट इज़ लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद अदर पार्ट। तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट। बहुत ही सिंपल। पास्ट परफेक्ट में हमें याद करना है प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है हैड का। बाकी वहाँ पे भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे भी। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये सारी चीज़ें समझने के बाद
ये भी खुद ही किया होगा। वो क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए याद करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें भी हम हैव या हैज़ उसके बाद इस्तेमाल करते थे बीन। अब इसमें हम क्या करेंगे? हैव और हैज़ के बजाय हैड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बीन। तो अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम उसमें क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें तो हम यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में मैंने एक ही बार आपको बोला है कि नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। आई हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर पार्ट। अब अगर इसका इंट्रागेटिव बनाना होगा तो उसमें क्या करना है? उसमें करना कुछ नहीं है मेरे भाई, उसमें बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, हैड को बाहर लेके आना है, बाकी जो बचा उसको एज इट इज़ रहने देना है। लेकिन एंड पे क्वेश्चन मार्क, हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह से हमारा पास्ट टेंस भी कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम फ्यूचर टेंस को डिस्कस करते हैं। फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में जो पहला टेंस है वो है फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देखिए इसमें करना क्या, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट विल। अब जो ये विल है ये दर्शाता है क्या? फ्यूचर टेंस। बस अब फ्यूचर तो आ गया, बाकी तो वही है ना, सिंपल या इंडेफिनिट। तो इसमें इस्तेमाल करो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल राइट अ लेटर। प्रेजेंट सिंपल में हमने क्या पढ़ा था? आई राइट अ लेटर। अब फ्यूचर में पढ़ते हैं आई विल, यानी मैं लिखूंगा। फ्यूचर की बात हो रही है। तो अब अगर हमें इसी का नेगेटिव बनाना होगा तो हमें क्या करना है? आई विल, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर पार्ट। अब अगर इंट्रागेटिव बनाना होगा तो विल बाहर आएगा, बाकी जो बचा, जब ये विल बाहर आया जो बाकी बचा वो उसको ऐसे ही लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर पार्ट। विल आई राइट ए लेटर, विल शी राइट ए लेटर। तो उसके बाद हमारा जो है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के लिए आपने याद रखा विल, कंटिन्यूअस के लिए बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हम तब लिखेंगे जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई विल बी राइटिंग ए लेटर। अब अगर हमें बनाना होगा नेगेटिव सेंटेंस तो हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट विल, विल के बाद नॉट, बाकी जो बचा उसको वैसे ही लिखेंगे, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर पार्ट। फॉर एग्जांपल, आई विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। इसी तरह से अब अगर हमें इसका इंट्रागेटिव बनाना होगा तो इंट्रागेटिव में मैंने आपको एक ही बार बोला है, विल को बाहर लेके आ जाओ। विल जब बाहर आ गया, बाकी जो बचा, विल आई बी, ठीक है। तो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपने याद करना है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट में हम तीनों जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए बाकी गेम क्या है। पॉजिटिव के लिए देखो सब्जेक्ट, सब, तो उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में आई, फ्यूचर दिखाने के लिए विल, फिर परफेक्ट दिखाने के लिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर अदर पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव रिटन अ लेटर। अब अगर इसी का नेगेटिव बनाना होगा, फिर सब्जेक्ट प्लस आई विल नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर अदर पार्ट।
ये है हमारा नेगेटिव। फिर अगर हम इंट्रागेटिव की बात करेंगे तो पहले विल आ जाएगा, विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, बाकी जो बचा उसको वैसे का वैसा रहने देंगे, अदर पार्ट। लेकिन इंट्रागेटिव में याद रखेंगे एक चीज़, एंड पे डालेंगे क्वेश्चन मार्क। विल शी हैव पास्ड द एग्ज़ाम। तो चलिए अब हम आखिरी टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे इसका तो हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर पार्ट। देखिए आपको क्या याद रखना है, कंटिन्यूअस जब मैंने बोला आपको, कंटिन्यूअस के लिए जो भी कंटिन्यूअस होगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसी तरह से परफेक्ट जहाँ पे भी आएगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको एक ही बार में याद रखनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट का इस्तेमाल तो सब्जेक्ट का इस्तेमाल तो पॉजिटिव सेंटेंस में होता ही है पहले, उसके बाद फ्यूचर के लिए विल हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आई विल हैव बीन राइटिंग अ बुक। ठीक है, अब अगर हमें इसका बनाना होगा नेगेटिव तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अब समझ लिया है आई विल नॉट फिर हैव, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है एंड इन फ्यूचर टेंस विल के बाद, ठीक है, उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं इन नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस हैव, फिर उसके बाद बचता है बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म फिर अदर पार्ट। ठीक है, इसमें क्या आएगा, आई विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए बुक। अब अगर हम इसका इंट्रागेटिव देखेंगे तो हम विल को बाहर लेके आएंगे, विल को लेके आ जाओ बाहर, बाकी जो बचा सब्जेक्ट हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म वो लिखो एज इट इज़, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर पार्ट। अब अगर हम इसका इंट्रागेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो हम लिखेंगे विल आई हैव बीन राइटिंग अ बुक। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेंसेस। अब अगर हम इसको रिवाइज करना चाहें तो हम इसको ऊपर लिख सकते हैं ऐसे टेंसेस। ठीक है, तो टेंसेस में हमने पढ़ा, एक तो हमारा इंडेफिनिट टेंस होता है, ये तो हमारा प्रेजेंट में भी आएगा, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। दूसरा हमारा होता है कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा हमारा होता है परफेक्ट टेंस, और चौथा हमारा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो हमारे टेंसेस हैं, ये हमारा प्रेजेंट टेंस आता है, इसमें हमारा पास्ट आएगा और इसमें हमारा फ्यूचर आएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जितने भी स्ट्रक्चर सेंटेंस हमने बनाए, आप पॉजिटिव के लिए अलग एक ग्राफ बना सकते हैं। पॉजिटिव में लिखेंगे, इंडेफिनिट में हमने प्रेजेंट में क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसमें हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो पास्ट में हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसमें हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और इसमें हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसमें हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये है हमारा पॉजिटिव। अब अगर हम और एक ग्राफ बनाएंगे ऐसे ही रिवाइज करने के लिए इन सारी चीज़ों को, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव लिख सकते हैं और यहाँ पे हम नेगेटिव के लिए नॉट का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे भी ज़रूरत होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इज़ एम आर के बाद यहाँ पे नॉट आएगा। ठीक है, इसी तरह हैव हैज़ के बाद यहाँ पे नॉट आएगा।